नमस्कार, आप लाइव बिहार देख रहे हैं। मैं हूं राजमोहन तिवारी। देखिए, बड़ी खबर निकलकर सामने आ रही है। आज दिल्ली में दोपहर 3:30 बजे चुनाव आयोग प्रेस कॉन्फ्रेंस करने जा रहा है। यानी कि महाराष्ट्र और झारखंड विधानसभा चुनाव की डुगडुगी आज बज सकती है। चुनाव आयोग ने विज्ञान भवन दिल्ली में 3:30 पर प्रेस कॉन्फ्रेंस आयोजित की गई है। महाराष्ट्र और झारखंड विधानसभा चुनाव के संबंध में आज तारीखों का ऐलान हो सकता है। चुनाव कब होंगे और उसके रिजल्ट किस दिन आएंगे, आपको बता दें कि इसके साथ ही बिहार और यूपी में जो उपचुनाव होने वाले हैं उनकी तारीखों की भी घोषणा आज की जा सकती है। जिस तरीके से हाल ही में लोकसभा चुनाव संपन्न हुए और उस दौरान बिहार की राजनीति में 4 विधानसभा की सीटें खाली हो गईं, क्योंकि जो नेता विधायक थे वो सांसद बन गए और इस वजह से इन सीटों पर अब उपचुनाव होने जा रहा है। बिहार की अगर बात करें तो रामगढ़ में विधायक थे सुधाकर सिंह राजद के, लेकिन अब वो बक्सर के सांसद हो गए हैं। इस वजह से वहां पर सीट रिक्त है और वहां पर उपचुनाव होगा। इसके अलावा उसके बगल की ही जो सीट है तरारी की, जो कि भोजपुर जिले में आती है, वहां से जो विधायक थे सुदामा प्रसाद वो अब आरा के सांसद बन गए हैं और इसलिए वहां पर भी उपचुनाव कराया जाना है। इसके अलावा हम बात कर ले अगर गया की, तो वहां पर इमामगंज की सीट खाली हुई है। जीतन राम मांझी विधायक थे और अब वो गया के सांसद हो गए हैं और वहां पर भी उपचुनाव होगा। और उसके बाद बेलागंज की सीट पर लंबे समय से विधायक बनते आ रहे सुरेंद्र यादव अब जहानाबाद के सांसद हो गए हैं और इसलिए वहां पर भी उपचुनाव कराया जाना है। उसको लेकर बिहार की राजनीति में तमाम पार्टियों ने अपनी पूरी कमर कस ली है। कौन कहां से कैंडिडेट होगा, किसे उतारा जाएगा, ये तमाम बातें गठबंधनों में देखने को मिल रही है। लेकिन इन सब के बीच में आज दिल्ली में विज्ञान भवन में जो प्रेस कॉन्फ्रेंस चुनाव आयोग ने आयोजित की है, उस पर सबकी निगाहें टिकी हुई हैं कि झारखंड और महाराष्ट्र विधानसभा की डुगडुगी कब बजेगी, तारीख क्या होंगे, किस दिन चुनाव कराए जाएंगे, परिणाम कब तक आ जाएगा। झारखंड में INDIA गठबंधन की सरकार है और बात अगर महाराष्ट्र की करें तो वहां पर NDA की सरकार है। तो दोनों ही खेमों के लिए चुनौती होगी कि अपने सत्ता को बचाए और साथ ही दूसरे जगह पलटवार भी करे, यानी कि दूसरे से सत्ता को छीने भी। लेकिन इन सब के बीच में बिहार की राजनीति में भी काफ़ी कुछ आज देखने को मिल सकता है, जब चुनाव आयोग बिहार में जो 4 सीटें खाली हुई हैं वहां पर उपचुनाव की घोषणा कर दे। आपको बताएं कि बिहार में नई जनसुराज पार्टी का भी गठन हो चुका है और उसने भी सभी 4 सीटों पर अपने कैंडिडेट उतारने की घोषणा कर दी है। इसके अलावा अगर झारखंड की बात करें तो इसलिए भी वहां पर सबकी निगाहें हैं क्योंकि नीतीश कुमार की जनता दल यूनाइटेड ने पहले ही घोषणा कर दी है कि वो चुनाव लड़ेगी। चिराग पासवान भी NDA में गठबंधन करके चुनाव लड़ने की तैयारी में हैं। अब बीजेपी इन दोनों ही खेमों को कितनी सीटें झारखंड में देगी ये देखने वाली बात होगी। लेकिन इन सब के बीच जीतन राम मांझी ने भी 10 सीटों पर कैंडिडेट उतारने की घोषणा कर दी है। उम्मीद कम है कि NDA में उन्हें जगह मिले। तो ऐसे में अब आज जो 3:30 पर विज्ञान भवन में चुनाव आयोग की प्रेस कॉन्फ्रेंस होनी है, उस दौरान सब कुछ साफ हो जाएगा। तारीखों की जो स्पष्टता है वो भी सबके सामने आ जाएगी। लेकिन साथ ही सबकी निगाहें ये भी होगी कि बिहार में जो 4 सीटें खाली हुई हैं उस पर किस तारीख को उपचुनाव की घोषणा होती है। बने रहिएगा हमारे साथ, तमाम अपडेट हम आप तक पहुंचा रहे हैं। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।